नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओसीडी पेशेंट्स, एंजाइटी पेशेंट्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स में जो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, उसके बारे में। तो क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर आती है तो हम डिसीजन लेना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आई कि फॉर एग्जांपल मुझे आर्ट्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन हुआ, फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ कि मुझे लेफ़्ट जाना चाहिए कि राइट जाना चाहिए, मुझको ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग करनी चाहिए या बीएससी करनी चाहिए, मुझे किससे शादी करनी है। हमारे लाइफ में कितने सारे डिसीजंस हैं, राइट। हर मोड़ पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं। और ओसीडी पेशेंट्स, एंजाइटी पेशेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते। वो सर्कल ही सर्कल में घूमते रहते हैं। वो मतलब उनको लगता है कि वो कुछ सोचेंगे, फिर नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, वो कोई डिसीजन पे आ ही नहीं पाते। और अगर वो डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो एक्शन नहीं कर पाते। तो इसका हम क्या करें। तो जो डिसीजंस जो हमें लेने होते हैं, वो ज़्यादातर दो प्रकार के डिसीजंस होते हैं। एक डिसीजन ये होता है कि जिसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही लॉजिकली आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरे डिसीजंस होते हैं जिसका हम लॉजिकली हम आंसर नहीं निकाल पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ये है कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस करते हो, फाइनेंशियल रेशियोज देखोगे, स्टॉक मार्केट जो स्टॉक है वो पिछले 5 साल में कितना उसने किया, तो वो बहुत ही लॉजिकली आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, जो आप जैसे यूपीएससी वगैरह या जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन होता है और 4 आंसर्स होते हैं, राइट। 4 ऑप्शंस होते हैं, वो भी एक डिसीजन मेकिंग है ना। आपको एक टिक करना है, पर वो डिसीजन मेकिंग बहुत ही लॉजिकल है, उसका एक ही आंसर है। लॉजिकल जो डिसीजन मेकिंग में ये चीज होती है कि उसका आंसर एक ही है और वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में भी, अच्छा 3 स्टॉक्स है, उसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है आप देख सकते हो ना कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है। मैथ्स में आपको क्वेश्चन चाहिए तो उसका एक आंसर होगा, ठीक है। तो वो आप लॉजिकली आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आप प्रोज एंड कॉन्स होता है ना कि एक प्रोज लिख दो, कॉन्स लिख दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि जैसे स्टॉक का हो गया, तो मैंने बताया कि फाइनेंशियल रेशियो देखो, कैसा वो 5 साल में कर रहा है वो देखो, तो कई सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं, फिक्स्ड पैरामीटर्स। मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको निकालना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और आपका आंसर निकल आएगा, अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉजिकली चीज़ें होती है इसकी। पर अनफॉर्चुनेटली लाइफ में ये फर्स्ट टाइप के नहीं होते कि स्टेप बाय एक ही आंसर है, ठीक है, एक ही करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है। लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं हमें, उनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और मल्टीपल सही आंसर हो। अब कोई बोलेगा कि मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो कोई बोलेगा साइंस करो, कोई बोलेगा कॉमर्स करो। साइंस वाला बोलेगा देखो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल में सीईओ है। उसके बाद फिर कॉमर्स वाला बोलेगा नहीं, देखो कितने सारे जो लोग हैं जो बिजनेसमैन बने हैं, जो सीए बने हैं कॉमर्स करके। आर्ट्स वाला बोलेगा नहीं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स बने हैं जिनने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, तो आर्ट्स करो। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं, साइंस करूं, कॉमर्स करूं। ऊपर से एक क्रिकेट वाला हो जाएगा कि अरे क्रिकेटर बनो, क्रिकेट में कितना पैसा है, एमएस धोनी देखो कहां पहुंच गया, है ना। कोई बोलेगा नहीं एक्टिंग करो, एक्टर करो, देखो ये एक्टर्स तो कहाँ कहाँ पहुंच गए। सचिन जो है वो राज्यसभा का एमपी बन गया, भारत रत्न पुरस्कार मिल गया उनको। एमएस धोनी देखो कहाँ पे है। एक्टर्स देखो, अमिताभ बच्चन कहाँ पे है, 70-75 साल की उम्र में भी करोड़ों कमा रहा है। तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा ना कि क्या करना है 12th के बाद, राइट। या फिर किससे शादी करनी है। आपके पास इतने ऑप्शंस है, ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, पर अगर आपके पास ऑप्शंस है तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर बहुत सारी जैसे लड़कियां हैं आपको कि अच्छा इससे शादी करूँ, उससे शादी करूँ, सबकी कुछ ना कुछ खूबियां होगी और सबके कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होंगे, तो किससे शादी करो यार, कहाँ तुम फंस जाओगे, राइट। तो तुम लॉजिकली अगर प्रोज एंड कॉन्स करने लगो कि सुनीता, बबीता और सरिता, सुनीता जो है वो मेरे लिए खाना बनाती है, बबीता जो है वो बहुत सुंदर है, सरिता जो है वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है, वो मुझे पैसे देती है। तो ऐसे तुम करोगे, सबके पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे कि सरिता जो है वो लेट आती है, जो संगीता जो है वो ये बेसिकली मुझे बहुत वो करती है, लड़ाई करती है मेरे से। तो ऐसे बहुत है। अब मैं लड़कियों के नाम ही भूल गया हूँ, संगीता, बबीता, बट हाँ समझ रहे हो ना बेसिकली। इस
एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में जो डिसीजन हम लेते हैं ना, उसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता। वो आंसर आपके लिए मे बी राइट हो, दूसरे के लिए रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई होते हैं डिसीजन की, जैसे कई बार ये डिसीजन होता है, छोटा डिसीजन कि मैं समोसा खाऊं कि नहीं खाऊं अभी, या मुझे अब मुझे केक खाना है, मेरी डाइटिंग है आज, तो मैं केक खाऊं कि नहीं खाऊं। कई लोग बोलेंगे कि अरे कभी कभी तो चलता है, कई लोग बोलेंगे नहीं, कभी कभी चलाओगे तो कभी पतले नहीं होगे। तो क्या करना है उस टाइम पे, क्या करना है, ठीक है। तो इसको भी, जिस जिस क्वेश्चन का कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, उसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक पार्ट का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट वाला मैंने बोला कि समोसा आपको खाना है, समोसा पड़ा है, आप डाइट कर रहे हो, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे जब जो चीजें आपने तय कर ली है, पहले आपने एक डिसीजन ले लिया है ना कि डाइट मैं कर रहा हूं, आपने डिसीजन ले लिया है। मैंने क्या बोला है कि आप डाइट कर रहे हो तब आपके सामने समोसा रखा है। आप डाइट नहीं कर रहे हो, समोसा रखा है आपके सामने, तो रखा क्यों है, खा लो। आप तो डाइट नहीं कर रहे, पर आप डाइट कर रहे हो, सामने समोसा रखा है, तो आपने एक डिसीजन ले चुके हो आप कि आप डाइट कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और आपके दोस्त बोल रहे हैं चल आज शाम को घूम के आते हैं। तो आपको लगता है कि घूम के आओ कि नहीं, आपके दोस्त बोलेंगे तू तो यार बड़ा आदमी हो गया है, हमसे मिलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक डिसीजन पहले से ही ले लिया है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इतना सिलेबस पढ़ना है, तो वो डिसीजन आप पहले ले चुके हो। तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो नॉइज है, वो हल्ला है। उस हल्ले को हटाओ अपने मन से, अपनी जो आपने पहले डिसीजन ले चुके हो उस पर चलो। वो डिसिप्लिन काम आएगा आपको कि जो चीज़ आप तय कर चुके हो पहले, वो आप कर रहे हो। आपने डाइटिंग की तय की है तो डाइटिंग करो। और सेकंड जो है कि जो आपने डाइटिंग की, आपने पढ़ाई वगैरह का आपने सोचा है, तो आप पढ़ाई करोगे। तो जो आप डिसीजन पहले ले चुके हो, जो तय कर चुके हो, उस पर आप स्टिक करोगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये वाला कि आपने पहले ही कोई डिसीजन लिया हुआ है, तो आप डिसिप्लिन के साथ स्टिक करोगे। सेकंड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे सब लड़खड़ाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको कि मैं किस लड़की से शादी करूं, मैं क्या करूं 12th के बाद। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जब भी कोई ऐसे ऑप्शंस हो, 3-4 ऑप्शन जो सारे सही हो अपने मायने में, अपने उसमें स्टैंड अलोन अगर देखा जाएंगे तो सारे ऑप्शन सही है। आर्ट्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है। पर आपको ये है, सवाल आपका ये है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो जब मेरे लिए बात आ जाती है ना, तो जो लॉजिक है ना, लॉजिक की एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो लॉजिकल ब्रेन को रखो साइड में, इमोशनल ब्रेन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब जो एक किताब है डेस्कराटिस एरर, ठीक है, एंटोनियो डमासियो ने लिखा है, उन्होंने लिखी है ये किताब। ये पूरी किताब इसी पे रिसर्च पे ही है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करे। वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक उनके है ना बुक में एग्जांपल है कि एक उनका पेशेंट था जिनका ना जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन था ना, वो सर्जरी करके निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको बहुत एंग्जाइटी वगैरह होती थी और ट्यूमर हो गया था उधर। तो वो ट्यूमर से निकाल दिया था इमोशन वाला पार्ट। अब क्या होता था कि वो है ना लाइफ सब अच्छी तरह से जी पाते थे, पर जब उनसे पूछते थे ना कि आपको अगली बार कब आना है, जैसे अगली बार आपकी थेरेपी सेशन कब करेंगे, तो वो है ना ऐसे 2 बजे 2 बजे कर लेते हैं, चलो नहीं 2 बजे आऊंगा तो धूप होगी, नहीं 3 बजे कर लेते हैं, 3 बजे आऊंगा तो नहीं, अगर मुझे बस नहीं मिली तो वो क्या करते थे, इतना सोचते थे, ओवर थिंक करते थे, लॉजिक में ही फंस जाते थे। या फॉर एग्जाम्पल उनकी अगर बीवी बोलती थी उन्हें कि चलो किस होटल चलना है खाने के लिए, आज बाहर खाने के लिए चलना है, तो वो है ना बोलते थे कि नहीं ये वाले होटल चलते, बोले नहीं यहाँ की जो चेयर है वो अच्छी नहीं है, ये वाला होटल चलते, नहीं वहाँ के नूडल्स ना थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो वो हर चीज को लॉजिक से, मतलब कि एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते थे, लॉजिक से निकालने की कोशिश करते थे, ठीक है। मानना उनका क्या हुआ था, वो बहुत अमीर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनका IQ लेवल बहुत ही अच्छा था, पर सर्जरी के बाद उनका EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो गई और वो बर्बाद हो गए भाई। वो मतलब ये हो गए, क्या बोलते हैं, उनका पूरा पैसा चले गया, बिल्कुल गरीब हो गए वो, क्योंकि उन्होंने इमोशन नहीं यूज किया अपना। अब आप देखो ना, ज्यादातर अगर आप बोलते हो कि कौन से होटल चल रहा है, तो आप कैसे डिसीजन लेते हो, दिल की सुनते हो ना, यार वो अच्छा है। वो दिल आपको खुद बोलता है, आपका इंट्यूजन, आपका जो एक तो लॉजिकल ब्रेन और एक इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल ब्रेन आपको इमोशंस के थ्रू बोलेगा,
ठीक है, कि नहीं यहाँ पे चलते, ये अच्छा लगता है मुझे होटल। वो इमोशन कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंसेस से। फॉर एग्जांपल आप उस होटल में गए थे, पहले आपको अच्छा लगा, तो वो एक्सपीरियंस आपकी बॉडी आपको पुश करती है कि ये पुराने एक्सपीरियंस को देख के ये होटल अच्छा लगता है। मैं तो खुद देखता हूँ कि मैं कहीं अगर घूमने जाता हूँ ना, तो मैं 1-2 होटल पे ही स्टिक करता हूँ, उन्हीं जगह पे ही खाता रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक दिल मुझे बोलता है कि अरे ये अच्छा है, उसी पे स्टिक करो। तो ये जो ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता, उसमें अपने इमोशन की सुननी होती है, क्योंकि जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो बॉडी है वो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, बॉडी है, वो एक्सपीरियंसेस जो है, ठीक है, वो लेती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बच्चा है जो शुरू से ही मतलब शुरू से ही क्या बोलते हैं कि चिकन और मटन खाते आया है, तो उसको चिकन और मटन से काफ़ी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बन गया है। पर कोई इंसान है जो वेजिटेरियन है शुरू से ही, वो चिकन मटन की तरफ उसका उतनी रुचि नहीं जाएगा। कई लोगों की होगी, पर वो मतलब शुरू से नहीं खाया है, पर ज़्यादातर लोग नहीं, हम शुरू से नहीं खाया है तुम नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपीरियंस उनके माइंड ने एक्सपीरियंस लिया है, और उस एक्सपीरियंस से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि उनको नहीं खाना। ठीक है, तो बेसिकली जब आप डिसीजन में आप जब फंस जाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइंस करना है कि कॉमर्स करना है, तो आप क्या करो, 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो है ना कि अगर आपको बहुत डिसीजन ले रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो क्या करो, अपने आप को ना 2-3 घंटे का ब्रेक दे दो। ऐसे कहते हैं ना, एक कहावत है इंग्लिश में, आई विल स्लीप ओवर इट। आई विल स्लीप ओवर इट मतलब क्या होता है कि जब कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो और वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं ना कि सोच लेते हैं सब कुछ, ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं कि मैं अगले दिन डिसीजन लूंगा। ठीक है, फिर क्या उसमें मन में क्या होता है कि जो मन है, मन के पास सारा डेटा चले गया है कि अच्छा साइंस, तुमने पहले ही सोच के रखा होगा कि साइंस की ये एडवांटेज है, साइंस की ये डिसएडवांटेज है, कॉमर्स की ये एडवांटेज है, कॉमर्स की ये डिसएडवांटेज है, और वो तुम्हारे मन में फीड हो गया है, राइट। उसके बाद तुम अगर अब टाइम दोगे अपने मन को, तो आपका मन तुम्हें खुद आंसर दे देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम शावर ले रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो या चल रहे हो और अचानक से आंसर आ जाता है, क्योंकि तुमने अपने मन को सारा डेटा दे दिया है कि ये है, वो है, वैसा चीज़, कि लड़की है, ये सरिता ऐसी है, संगीता ऐसी है, बबीता ऐसी है, सब कुछ डेटा डल गया है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है कि क्या है सच्चाई, पर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही गलत नहीं है। सारे ऑप्शन में सही, कुछ सही है, कुछ गलत है, सारे ऑप्शन में कुछ सही है, कुछ गलत है, कोई भी बिल्कुल सही कुछ वो नहीं है, राइट। तो आप क्या करते हो, आप अगर आप आपने पढ़ लिया जो भी है, मतलब कि ये ऐसा है वैसा है, आपने एक बार ही समझ लिया, उसके बाद आप ब्रेक ले लो, वॉक पे चले जाओ, शावर ले लो, अपने आप को रिलैक्स करो, और आप देखो अपने इमोशंस की सुनो। आपका इमोशन आपको बताएगा कि संगीता अच्छी है, साइंस लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर होटल वोटल वाली बात हो गई कि कौन से होटल जाना है, तो वो जो मन में जो आया ना पहला, हम क्या होता है ओसीडी एंग्जाइटी पेशेंट्स ना, हमको ये डर लगता है कि अगर मैं वहां चले गया वो हो गया तो। एक सिंपल सी बात है, तुमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तुम चाहे कितना भी वो कर लो। कितने लोग होते हैं ना कि जो कितने, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी है, अंबानी ने कितना ऐसे प्लान किया, अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी का बेटा, उसके पास पैसे थे, सब कुछ थे, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, पर अनिल अंबानी का भी देखो कितना लॉस हुआ, राइट। आप कितनी भी तैयारी कर सकते हो। क्रिकेटर्स है, इंडिया 2015 में डिफेंडिंग चैंपियन थी वर्ल्ड कप में, कितनी तैयारी करके गई, इतनी अच्छी टीम थी, हार गई ना सेमीफाइनल में। तो वो आपको फ्यूचर नहीं पता, अगर फ्यूचर पता होता तो क्या ही बात होती ना। बट एंग्जाइटी यही होती है ना, हमको फ्यूचर नहीं पता, अनसर्टेन है सब कुछ चीज़ें, कुछ नहीं पता, वो चीज़ें जो अनसर्टेन है उसमें हमें सर्टेनिटी ढूंढते हैं। तो एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप, अगर आपका दिल कह रहा है ना कि ये कर लो, साइंस ले लो, तो फिर आपने ठीक है डिसीजन ले लिया, पर डिसीजन लेने के बाद आपको एंग्जाइटी ज़रूर होगी। कुछ भी नई चीज़ आप करते हो तो एंग्जाइटी होती है, क्योंकि एंग्जाइटी क्या है, हमारे ब्रेन का ये सिस्टम है, उसको लगता है कि ये चीज़ अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या होने वाला है आगे, तो राजविंदर की जान को खतरा ना हो ये करके, ठीक है। तो बेसिकली वो मन ना घबराता है कि कुछ भी नया करने से, वो सिंपल सी बात है, पब्लिक स्पीकिंग करो या कुछ भी नई चीज़ करो तो मन घबराएगा, ठीक है। वो तो उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर लगता ही नहीं है, आपको डर लग रहा है। जैसे मैं सच बताऊं तो मैंने जब वीडियोस वगैरह
बनाना शुरू किया था, मुझे बहुत डर लगता था वीडियोस बनाने में, मुझे पसीने आते थे, मैं रोक रोक के पसीना पोंछ के वीडियो बनाता था। बट मैंने करता गया तो मैं बेटर हो गया, राइट, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि वीडियो बनाने चाहिए। अपने दिल की सुनो। ऐसे सब जो डिसीजंस है, तो मैंने आपको सब बता दिया। 3 तरह की चीज़ें हैं। एक में तो लॉजिकल आप डिसीजन ले सकते हो, एक में जो आपने पहले डिसीजन ले चुका है, वो डिसीजन आपने कैसे लिया। आपने डाइटिंग का जो डिसीजन है, सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ, डाइटिंग का डिसीजन आपने कैसे लिया, क्योंकि आपके दिल में आया होगा ना, यार मैं तो मोटा हो गया या मोटी हो गई, या मुझको समीर नहीं देख रहा है, या मुझको बबीता नहीं देख रही है, तो मैं पतला हो जाता हूँ या पतली हो जाती हूँ, राइट। और तीसरा डिसीजन है जो हमारी लाइफ में 80% ऑफ द टाइम होता है, कि ये करना है कि नहीं, इस घर में रहना है कि नहीं। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं अभी घर में जहाँ पे रहता हूँ वो रेंट पे रहता हूँ मैं, तो मैं चेंज करने वाला था, तो मेरे मन में ये था कि मैं चेंज करूँ कि नहीं, शिफ्ट हूँ कि नहीं, शिफ्ट होने में कितना प्रॉब्लम होगा, सामान लेके जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, ये है वो है। पर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। मेरे को लॉजिकल मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों घर के पता है, कि एडवांटेज है कि ये घर चलो अच्छी जगह पे है, पर डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा छोटा है, और भी कई डिसएडवांटेजेस है। ज़्यादा नहीं बोलता, मेरा मकान मालिक देख रहा होगा तो बोलेगा कि अरे ये तो यूट्यूब पे मेरी बुराई कर रहा है घर की, है ना। तो वही चीज़ है। आज थोड़ा हंसी मजाक हो गया, अब अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए। मुझे सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि सर आप काफ़ी सीरियस रहते हो। यार मैं इतना सीरियस तो नहीं रहता हूँ। एक बात तो मैं कहता हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि ओसीडी वगैरह हो जाता है, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो आदमी थोड़ा सीरियस हो जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है। पर हंसी मजाक करते रहना चाहिए, कैसा भी हंसी मजाक हो। शायद से आपको हंसी नहीं आई होगी आज, बट जो भी है, अपना कुछ ना कुछ कॉमेडी या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आप अपने डिसीजन में अपनी दिल की सुनो। आप अपने ना दिल की सुनने के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करोगे तो आप अपनी बॉडी से जुड़ोगे। ओसीडी पेशेंट, एंग्जाइटी पेशेंट अपनी बॉडी से नहीं जुड़ते हैं, तो वो अपनी बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो नहीं सुन पाते। आपकी जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो कितने सालों के एवोल्यूशन के बाद, करोड़ों के एवोल्यूशन के बाद बन के आया है ना। एवोल्यूशन समझते हो, राइट। विद टाइम, पहले जैसे वो होता है ना कि सोच लो ना कि जैसे कार थी, पहले कार कैसी होती थी 200 साल पहले, और धीरे धीरे करके कैसी बनी है, राइट। तो एवोल्यूशन हुआ है कार का। वैसे ही हमारा जो माइंड है, लाखों साल से एवोल्यूशन हुआ है, लाखों साल से उसमें फीचर्स आए हैं। ये जो इमोशंस है वो भी एक फीचर है। जैसे कार के फीचर्स होते हैं, वैसे इमोशंस एक फीचर है। तो इमोशंस के जो इन फीचर को यूज करो। इन फीचर्स को तुम यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम अपनी बॉडी से अलग हो गए हो। तो अपनी बॉडी से अलग मत हो, अपनी बॉडी से कनेक्ट करके रखो, ठीक है। अपनी बॉडी से कनेक्ट हो जाओ तो तुम्हारा फायदा होगा। अपनी बॉडी को सुनो, इमोशंस को सुनो। डेस्काराटिस एरर जो एंटोनियो डोमासियो के तुम वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये जो इमोशन से कनेक्टेड नहीं है इंसान, वो डिसीजन मेकिंग में इशू करेगा ही करेगा। अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। जब आप एंग्जाइटी में, जब बहुत ज़्यादा एंशियस हो, जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो, तो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहले अपने आप को रिलैक्स करो, फिर डिसीजन लो। घबराहट में डिसीजन मत लो, हमेशा गलत लोगे, ठीक है। रिलैक्स होकर ही डिसीजन लो। फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना है, बहुत एंग्जाइटी आ रही है, तो पहले पानी पियो, लंबी सांसें लो, कहीं पे थोड़ा सा वॉक कर लो, अपने आप को रिलैक्स करो, फिर डिसीजन लो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप समझे हो कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2-3 बार देख लो इसको, समझ लो। और इसको, इसमें मतलब मैंने पूरी किताब डाल दी है, पूरी किताब जो मैंने पढ़ी है 300 पेज की, वो पूरी डाल दी है इस बुक में, इस वीडियो में, ठीक है। तो समझ लो और अच्छी तरह से यार कोशिश करते रहो, तैयारी करते रहो। और जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।